चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स जो है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लाइंड लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, कहाँ की जाती है और क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में, क्या हम ब्लाइंड लोग डिजिटल मार्केटिंग से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहले से ही जानते हो डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन जाते समय इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें ताकि जानकारी सब तक पहुंचे। और जिन लोगों के क्वेश्चन थे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग जानना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है, हमारे समझाने का तरीका पसंद आता है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लाइक का बटन कई बार सुना सुना सा हो जाता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि हम जो आपको बताते हैं, हम जो समझाते हैं, वो आप लोगों को समझ में आता भी है या नहीं, या फिर हमारे समझाने का तरीका हमें चेंज करना चाहिए। तो जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए। हम टाइम टू टाइम ये ज़रूर पूछते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हम जो समझा रहे हैं वो समझ में ना आ पाए, इसीलिए आप लोगों को कमेंट करके बताते रहना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो पहले क्या होता था ना कि जो मार्केटिंग होती थी वो ऑफलाइन में होती थी। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज़ है, सबसे पहले तो मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट है, हम उस प्रोडक्ट को हम लोगों को मार्केट में देना है। तो पहले ऐसा होता था, जब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो उस टाइम पे ऑफलाइन में हम लोग को जाकर कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता था कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो। इस तरह से उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता सकते थे। लेकिन आज के समय में सभी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो सभी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जो मार्केटिंग ऑफलाइन में होती थी वो अब होती है डिजिटली, है ना। आप जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी कंटेंट, जो भी सर्विसेज, जो भी चीज़ें हैं, है ना, सारी सारी चीज़ें जो भी आपके पास है, वो आप अगर किसी को देना चाहते हो, है ना, तो वो आप जो है डिजिटली जो है मतलब किसी को भी उन प्रोडक्ट के बारे में, उन सर्विसेज के बारे में, है ना, जो भी आपके पास है उसके बारे में आप बता सकते हो। तो ये रहा डिजिटल मार्केटिंग का। और मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग इस तरह से होती है ऑनलाइन। आप अपने जो भी आपके पास चीज़ें हैं, कंटेंट है, प्रोडक्ट है, जो भी आप या फिर कोई कोर्सेज है, कुछ भी आप डिजिटली उसको प्रमोट करना। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो डेफिनेशन है वो हम समझेंगे। कैसे होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग में आपका जो भी आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई परफ्यूम बना रहा है, तो उस परफ्यूम को आपको डिजिटली सेल करना है। यानी कि वेबसाइट है, उसके बाद कई सारे ईमेल है ना, मतलब ईमेल के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। अच्छे अच्छे ईमेल लिख के आप जो यूज़र्स हैं उनको ईमेल भेज सकते हो, है ना। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपने प्रोडक्ट को मतलब दिखा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर पब्लिश कर सकते हो। और वहाँ से आप जो फॉलोअर्स या जो जो यूज़र्स इन चीज़ों को देख रहे हैं, उन सब चीज़ों को जो है मतलब आपके प्रोडक्ट को जो है देख पाए और आपके प्रोडक्ट को समझ पाए, है ना। तो ये इस तरह से जो है डिजिटल मार्केटिंग होती है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में जो है टाइप्स, डिजिटल मार्केटिंग की जो टाइप्स है वो हम जानेंगे। सबसे पहले जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें क्या होता है ना कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप गूगल पे सर्च करते हो, राइट। उसके बाद कोई कुछ लोग विकीपीडिया पर सर्च करते हैं, कुछ लोग याहू पे सर्च करते हैं। मतलब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट की आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का एसईओ होना, यानी कि आप अगर सर्च किया जाए कुछ भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर आना चाहिए, सर्च में आना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिजिटली आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, एसईओ करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, है ना। हम हमारे प्रोडक्ट को जो है इस तरह से मतलब कीवर्ड्स डाले, ऐसे कीवर्ड्स डाले कि जो मतलब ऐसा एसईओ करे कि जितने भी ऑनलाइन सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स है उस पर हमारा जो प्रोडक्ट अगर सर्च किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर जो है आए, लोगों की जो है सर्च में जो है आए, सर्च फील्ड में आए वो चीज़। तो इस तरह से जो है ये एक टाइप है डिजिटल मार्केटिंग की। अगला
यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप मतलब अपने प्रोडक्ट की, और एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके आप कहीं पर शेयर कर सकते हो। जो लोग एडवर्टाइजमेंट जो है प्ले करते हैं, या फिर कहीं पर आप अपनी प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट का बना के दे सकते हो कि जहाँ पर ऐड आपकी दिखाई देती है। अब आजकल क्या होता है ना, कई सारी जगह पर बड़ी बड़ी सी स्क्रीन्स लगाई जाती है और उसमें ना स्पेशली एड्स चल रही होती है। कई सारी बसेस ऐसी होती है जिसमें ना स्क्रीन लगी होती है और उसमें जो है ना एड्स चल रही होती है। और आजकल तो स्टेशंस पर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती है और उसमें जो है एड्स चल रही होती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर दे सकते हो, और वहाँ पर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट देखी जाएगी और यूज़र्स जो है आप तक पहुँचेंगे। तो ये एक तरह की जो है मार्केटिंग हो गई डिजिटली। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में जितने भी सोशल ऐप है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, और मतलब आपके पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जो भी सोशल मीडिया में आपके पास है, तो आप उनसे उन पर जो है अच्छे अच्छे आपके प्रोडक्ट के जो इमेजेस है, आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल आर्टिकल्स है, वो सारी जानकारी आप डिजिटली जो है अपने जो भी यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं उन तक पहुंचा सकते हो, है ना। सोशल मीडिया पे जो है इन सब चीज़ों आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग अगला जो टाइप है। कंटेंट मार्केटिंग यानी कि अब जो यूट्यूबर होते हैं वो लोग कंटेंट बनाते हैं, मतलब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकर फिर वो यूट्यूब पे आप वो ये सारी चीज़ें पब्लिश करते हो। ये सारी चीज़ें, यही एक टाइप होती है। वीडियो मार्केटिंग में भी ये सारी चीज़ें होती है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसके अच्छे से वीडियोस बना के, कई सारे वीडियो प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें आप डाल सकते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, सीको ऐप हो गया, मतलब बहुत सारे जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उन प्लेटफॉर्म्स पर जो है आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग भी एक टाइप है। आपके पास अगर बहुत सारे कस्टमर्स हैं पहले से जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को लिया हुआ है, उनके अगर ईमेल्स है और नहीं है तो आप फाइंड कर सकते, ले सकते हो यूज़र से ईमेल। तो आप ईमेल में अपने नए नए प्रोडक्ट के बारे में जो है जानकारी दे सकते हो ईमेल के थ्रू। अच्छा सा ईमेल राइट करो और ईमेल में जो है आप सबको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अवेलेबल करवा दो। अब यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक टाइप है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है ना कि आप कुछ ऐसे लोगों को पकड़ो, जैसे मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, या फिर जो लोग ऐसे लोग जो फेमस है, उनको पकड़ के उनको बोलो कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, उनके फॉलोअर्स तक वो प्रोडक्ट को वो प्रमोट करे। उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना। तो आप सामने कन्विंस कर सकते हो कि हाँ आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जो है आप दे सकते हो, मतलब बता सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में। तो वो जो इन्फ्लुएंसर होगा वो अपने फॉलोअर्स को जो है वो सारी चीज़ें बताएगा और आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। तो ये हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उनको कन्विंस करना होता है इस चीज़ में, है ना। यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग भी आता है। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि अदर कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें आप अफिलिएट कर सकते हो, अपने उन प्रोडक्ट को लेके आप कर सकते हो, या फिर अपने उन प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हो, है ना। ये एक तरह का जो है अफिलिएट मार्केटिंग हो गया। मोबाइल मार्केटिंग, आप टारगेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को मोबाइल थ्रू जो है सारी चीज़ें सेल कर देने का। अब ये एक टाइप हो गया। इसमें कैसा होता है ना कि वही सारी चीज़ें यूज़ होती है जो ऊपर हमने बताई। सोशल मीडिया यूज़ हो गया, वीडियो मार्केटिंग हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल मार्केटिंग में आती है। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में क्या है ना कि आपने ये तो जान लिया कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे कैसे की जाती है, कैसे कैसे होती है। अब हम ये देखेंगे कि एक ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल की लाइफ में जो है क्या डिजिटल मार्केटिंग मैटर करती है, क्या हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी की ओर जाते हैं। तो आजकल ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर बताई, जो सोशल मीडिया हो गया, या एसईओ करना हो गया, या ईमेल मार्केटिंग करना हो गया, एफिलिएट करना हो गया, सब कुछ चीज़ें एनी हाउ पॉसिबल है, एक्सेसिबल है। और सारी चीज़ें यूज़ कैसे करना है हम वीडियोस बना चुके हैं, 1500 लगभग वीडियोस बनाए हैं हमने। तो हर एक चीज़ आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि डिजिटल मार्केटिंग करना किसको है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। मार्केटिंग ये एक तरह का पैशन है। जैसे आपको लगता है कि हाँ आप किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो, आप उस प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को जो है आप लोग मतलब किसी को भी कन्विंस करा के उस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, है ना। या फिर मैंने जैसे ऊपर कहा कि इन्फ्लुएंसर को आप मतलब अपनी बातों से या फिर अपने एक्सप्लेनेशन से सामने समझा सकते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को सेल करे, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे, है ना। तो ये एक कन्विंस करने का तरीका हो गया। ईमेल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई एक ब्लाइंड पीपल के लिए यस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। तो ब्लाइंड यूज़र बिल्कुल ये कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। आपको बस सीखना है। सीखना क्या है,
आपका जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप, जैसे हमने ऊपर परफ्यूम की बात की, मान लीजिए आपके पास परफ्यूम है, तो उस परफ्यूम की कितने टाइप्स है, उसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, उस परफ्यूम का कितना मतलब उस परफ्यूम का कितना यूसेज है, मतलब जो भी सारी चीज़ें उस परफ्यूम के बारे में, एनी हाउ सब कुछ आप सीख लो और उसको सामने प्रेजेंट इस तरह से कर लो कि सामने वाला जो है उस चीज़ों को समझ पाए और समझ के उस उन आपकी जो बातें बताई जा रही है या आपके द्वारा जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है उसमें वो कन्विंस हो जाए। तो ये एक तरह से जो है मार्केटिंग का एक फंडा है स्टार्टिंग, मतलब कुछ सिंपल भाषा में कहे तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो जिस तरह से आप बोल रहे हो, सामने वाले को समझा रहे हो, वो बस समझ में आ जाए। वही सारी चीज़ें आप राइटिंग में दे सकते हो, वीडियो कंटेंट में दे सकते हो, इमेजेस आप बना के दे सकते हो, एनी हाउ सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो अब हम लोग ये देखेंगे, ये जानेंगे कि भाई ब्लाइंड लोग क्या ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो बिल्कुल, जिस तरह से हमने ये कहा कि आप इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करो, उस तरह से आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, तो उस ब्रांड को आप बोलो या फिर उस चीज़ को आप जो है आप अपने अंडर में लो और उसकी आप मार्केटिंग करो। सबसे ज़्यादा आसान एफिलिएट मार्केटिंग है। आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। जो भी आपके पास प्रोडक्ट आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं कर सकता हूँ, तो उस प्रोडक्ट को आप जो है डिजिटली प्रमोट करो और उस प्रोडक्ट में जो भी आपका कमीशन बनता है वो आप आपका अपना कमीशन ले लो। सबसे ज़्यादा आसान हमारे लिए ये है। तो ये हम इससे जो है हम लोग अच्छे से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। कुछ लोग जो है अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग वाले जो है ढूंढते रहते हैं। तो आप ये फाइंड करो कि किसको डिजिटल मार्केटिंग वालों की नीड है। आप को इसको करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना है और आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आसान, सबसे आसान एसईओ करना हो गया। आप एसईओ कर सकते हो, है ना। एसईओ करने के लिए बस आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, एसईओ कैसे किया जाता है। वो अगर आपने सीख लिया तो आप किसी के भी प्रोडक्ट को, मान लीजिए कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है और वो डिजिटल मार्केटिंग करा रही है, तो उनके प्रोडक्ट को आप मतलब इंटरनेट पे जो है प्रमोट कर सकते हो और उसका आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट की, एनी हाउ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो और उनके प्रोडक्ट को आप प्रमोट करो। और आप प्रमोट करोगे, आपको डेफिनेटली उसका जो है कमीशन मिलेगा या फिर जो भी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको ये ढूंढना है कि आप किस चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग करोगे, किस प्रोडक्ट की, किस कोर्स की या किस चीज़ की, कोई भी एनी हाउ आप एक ऐसी चीज़ जो है सामने वाले को दे रहे हो जिसको नीड है। आपको बस वो चीज़ उन तक पहुंचानी है ना। जैसे मान लीजिए हमें परफ्यूम की ज़रूरत है, तो हम परफ्यूम या तो ऑफलाइन जाएंगे या तो ऑनलाइन में सर्च करेंगे। तो अगर हम ऑनलाइन में सर्च कर रहे हैं ना, तो आपके प्रोडक्ट हम पहुंच पाए, आपको वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचाना है, वो बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे पहुंचाना है, ऊपर हमने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। तो उम्मीद करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने सब कुछ डिटेल में समझ लिया होगा और आप लोग ज़रूर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखोगे और डिजिटल मार्केटिंग से आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग भी करोगे। और हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़्यादा एक्सेसिबल है और क्या हम कर सकते हैं या नहीं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने क्लियर कर दी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा और अगर कुछ बाकी रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम क्लियर करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग घर में होते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। इन 4 सालों में ना हमने बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताई है जिससे आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इतना तो हम लोगों ने यूट्यूब में वीडियो डाल के आपको इतना तो सिखा दिया है कि आप इंटरनेट से आप किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग उस सब चीज़ों का बेनिफिट उठाओ और अपने लिए कुछ करो। जो अगर आप घर में ही हो तो आप इन सब चीज़ों को तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में एटलीस्ट जान सकते हो। तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, इसीलिए सभी को शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे जानकारी सब तक पहुँचेगी। तो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो ब्लाइंड लोगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए लगभग हमने 1500 से भी ज़्यादा वीडियोज़ बना रखी है जो कि आपके बहुत काम आ सकती है। तो उन वीडियोज़ को सब्सक्राइब करके आप उन वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर देखें। और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हो। techassistantforblind.com पर विजिट जरूर करें। फीमेल्स के लिए हम लोगों ने अलग से ग्रुप बना रखे हैं, तो वो भी वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके लिए क्षमा।